हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित माई हेवन नामक कविता का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से माई हेवन नामक कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं माई हेवन नामक इस कविता का सेंट्रल आइडिया। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर माई हेवन नामक कविता का सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है। तो इस सेंट्रल आइडिया को मैं आपको अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ यदि आप माई हेवन नामक कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आपको सेंट्रल आइडिया लर्न करने में काफ़ी आसानी होगा। तो आप मेरे चैनल को विजिट करके माई हेवन नामक इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी सीख सकते हैं। तो चलिए माई हेवन नामक कविता का हम लोग सेंट्रल आइडिया समझते हैं। तो जैसा कि जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें इस तरह से स्टार्टिंग करें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई हेवन कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज दैट, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित माई हेवन नामक कविता का केंद्रीय विचार इज दैट यह है कि दिस इज एन इंस्पायरिंग पोयम, यह एक प्रेरित करने वाली कविता है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट मतलब कवि, गिव्स मतलब प्रस्तुत करता है या देता है, द पिक्चर मतलब तस्वीर ऑफ एन आइडियल इंडिया, एक आदर्श भारत का, ऑफ हिज ड्रीम्स अपने सपनों के। यानी इस कविता में कवि अपने सपनों के एक आदर्श भारत के तस्वीर को प्रस्तुत करता है या देता है। द पोएट प्रेज टू गॉड, यानी कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है दैट की द पीपल ऑफ हिज कंट्री, उसके देश के लोग शुड बी फियरलेस, निडर होने चाहिए, एंड ब्रेव और बहादुर होने चाहिए। यानी कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके देश के लोग निडर और बहादुर होने चाहिए। नॉलेज शुड बी फ्री, ज्ञान स्वतंत्र होना चाहिए। टू ऑल मतलब सभी लोगों के लिए, इन द कंट्री मतलब देश में, यानी देश में ज्ञान सभी लोगों के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी तरह का कोई रोक टोक ना हो। देयर शुड नॉट बी डिफरेंसेस, देयर शुड नॉट बी डिफरेंसेस मतभेद नहीं होने चाहिए। ऑफ कास्ट, जात पात का, क्रीड धर्म का, लैंग्वेज भाषा का, ईटीसी इत्यादि। देयर शुड नॉट बी डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज ईटीसी, अर्थात जात पात, धर्म, भाषा इत्यादि के मतभेद नहीं होने चाहिए। द पीपल शुड बी, यानी लोग होने चाहिए। गाइडेड मतलब आगे बढ़ाए गए, बाय रीजन मतलब विवेक के द्वारा या तर्क के द्वारा, रीजन मतलब विवेक। द पीपल शुड बी गाइडेड बाय रीजन, अर्थात लोग तर्क के द्वारा या विवेक के द्वारा आगे बढ़ाए जाने चाहिए। एंड नॉट बाय ब्लाइंड बिलीव्स, न कि ब्लाइंड बिलीव्स के द्वारा, न कि अंधविश्वासों के द्वारा। द पीपल शुड बी गाइडेड बाय रीजन एंड नॉट बाय ब्लाइंड बिलीव्स, अर्थात लोग विवेक के द्वारा आगे बढ़ाए हुए होने चाहिए, न कि अंधविश्वासों के द्वारा। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन आउटलुक, अर्थात वे प्रगतिशील दृष्टिकोण के होने चाहिए। दे शुड ट्राई, उन्हें प्रयास करना चाहिए। टू कीप मतलब रखने का, द कंट्री मतलब देश को, यूनाइटेड संगठित, अर्थात उन्हें देश को संगठित रखने का प्रयास करना चाहिए। दे शुड बी ब्लेस्ड, उन्हें आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। विद फ्रीडम, स्वतंत्रता से, यानी उन्हें स्वतंत्रता का आशीर्वाद दिया जाना चाहिए, अर्थात उन्हें क्या प्राप्त हो, स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट्स, यह था माई हेवन नामक कविता का सेंट्रल आइडिया, जिसे मैंने काफी सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स, यह था माई हेवन नामक कविता का सेंट्रल आइडिया, जिसे मैंने काफी सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। यदि फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की अच्छी तरह प्रिपरेशन कराई जा रही है। आई होप आप इन सारी प्रिपरेशन को भी अच्छी तरह से तैयार कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।